आखिर में वृत्तासुर ने एक बार तो इंद्र को निगल लिया। नारायण कवच के प्रभाव से सुरक्षित निकल के आए। भागवत में नारायण कवच है, बहुत प्रभावशाली कवच है, बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने वाला कवच है। अंत में वृत्तासुर ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बने तब मेरा वध हो सकता है। दधीचि ऋषि के पास गए, हड्डियां मांग करके लाए, वज्र बना है और इससे युद्ध करने लगे हैं इंद्र। जब युद्ध हुआ है तो बड़ा अद्भुत युद्ध का वर्णन है। आखिर में परमात्मा भी प्रकट हो गए हैं और वृत्तासुर ने परमात्मा की स्तुति की और भगवान की स्तुति करते करते इसने प्राणों का विसर्जन किया। 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की इसने, और ये 4 श्लोक भागवत धर्म का सार है। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब भागवत के 6वें स्कंद के इन 4 श्लोकों को पढ़ा तो उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा ये स्कंद तो भक्तों की पुष्टि करने वाला है। उन्होंने अपने पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्हीं वृत्तासुर के 4 श्लोकों को पढ़ करके की। इसलिए 6वें स्कंद का विषय ही पोषण है, पोषणम पुष्टि। वृत्तासुर भगवान से कहता मुझे मरने का भय नहीं, आप एक काम करो। क्या कहता? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तु काया। भगवान मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं पर ऐसा आशीर्वाद दो आपके भक्तों के चरणों की रज मुझे मिलती रहे। भगवान सामने खड़े, भगवान से भगवान को नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अरे बोले भगवान आप आ जाए, पता नहीं कब भाग जाओ, पर भक्तों का संग मिलेगा तो आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसने कहा सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी हमें नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। अच्छा, भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए वृत्तासुर बता रहा। राम जी, हमारे यहाँ 2 असुर ऐसे हुए हैं जिनका नाम लेने से जीव के पाप क्षय हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने का तो महत्व ही है। 2 असुर इतने भाग्यशाली हुए हैं कि जिनका नाम लेने से पाप दूर होते हैं। एक तो वृत्तासुर और दूसरा गयासुर। गया जी आप लोग जाते होंगे, असुर के नाम से गया तीर्थ का नाम गया पड़ा है। तो उसको तो ऐसा वरदान था जो उसे देख ले उसकी मुक्ति हो जाए महाराज, बड़ा भारी भक्त था। तो ये वृत्तासुर भी बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने कहा भगवान हमारा आपके चरणों में कैसा प्रेम हो जाए। यहाँ 3 उदाहरण दे रहे हैं। कैसा? अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रेक्षते त्वाम्। पहला उदाहरण है कि जैसे किसी पक्षी के अभी पंख नहीं होंगे, वो घोंसला में पड़ा है। देखा आपने कभी घोंसला में पक्षी? उसकी माँ जाती जंगल से दाना लेकर के आती, वो खुद नहीं खाता, अपनी मुख से अपनी चोंच से उसके मुख में डालती, उसका पोषण करती। वृत्तासुर कह रहा ऐसे मैं आपके आश्रित हो जाऊं, आप ही मेरा पोषण करें। लेकिन इस दृष्टांत में एक दोष है। क्या? बोले पक्षी के जब पंख उगाते तो पक्षी माता पिता को छोड़ देता, भाग जाता है। तो बोले मैं भागना नहीं चाहता। फिर बोले हमारा प्रेम ऐसा हो जाए जैसे स्तन्यम यथावत तरह क्षुधारता, जैसे एक गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है। गाय का बछड़े के प्रति कितना प्रेम होता है, कैसे चाटती है जो वहां से जंगल चरने भी जाएगी, बछड़े को भूख लगेगी तो वहां से छोड़ के घास को दौड़ी चली आती है। लेकिन इसमें भी एक दोष है, जब बछड़ा बड़ा हो जाता तो फिर उतना प्रेम नहीं रहता है। तब तीसरा उदाहरण दिया है, बोले जैसे पतिव्रता का प्रेम अपने पति के प्रति होता, बस ऐसे प्रेम हो जाए। पतिव्रता स्त्री का प्रेम कभी कम नहीं होता, पति है तो नहीं है तो। पति कहीं बाहर गए तो भी वो पति का स्मरण करती रहती, जब आ गए तो भी उसके प्रेम में कमी नहीं आती। ऐसा ही प्रेम हो।
और कहा भगवान बस आपके प्रेमी भक्तों का मुझे नित्य सानिध्य प्राप्त होता रहे। भगवान ने वृत्तासुर पर कृपा की है, इसका उद्धार हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये असुर था पर इतना सुंदर इसने प्रवचन कैसे कर दिया, भगवान की स्तुति कैसे कर ली? तब कहा ये पूर्व जन्म का गंधर्व था, साप के कारण इसको असुर बनना पड़ा था। और इसने भगवान शिव का साप इसे लगा था, पर उस समय भी इसने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि आपके भक्तों की आपकी स्मृति बनी रहे। उसी कारण से इसको पूर्व जन्म की स्मृति थी, अब इसका उद्धार हुआ है। इधर परीक्षित कहते भगवान ये तो बताओ कि जहां भी देखा जाता है भगवान देवताओं का पक्ष लेते और दैत्यों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, कारण क्या है? जिन परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, भगवान को समदर्शी कहा गया है। फिर वो ऐसा क्यों करते, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? देखो भाई सीधी सीधी बात है, सरकार कोई कानून बनाए, नियम बनाए, अगर आप उस नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, और जो नियम का पालन करे उसका पक्ष लेती है सरकार। ऐसे भगवान ने जो नियम बनाए हैं, असुर लोग उसके विरुद्ध कार्य करते तो भगवान उनको दंड देते हैं। और ऐसा नहीं केवल असुरों को दंड देते हों, असुरों का पुत्र हुआ प्रहलाद, जो कृपा भगवान ने प्रहलाद पर की, सुखदेव जी कह रहे वो कृपा ब्रह्मा जी पर और लक्ष्मी पर भी नहीं की है। पूछा प्रहलाद कौन है, तो पूरा चरित्र सुना दिया कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो दोनों थे, हिरण्याक्ष का तो वध हो गया, हिरण्यकशिपु बचा। भागवत में हिरण्यकशिपु का उपदेश बड़ा सुंदर है, इसने अपने परिवार वालों को इतना बढ़िया उपदेश दिया है। अरे बोले हमारा भाई मर गया कोई बात नहीं, है तो आना जाना लगा ही रहता, पूरा वेदांत का उपदेश दिया है महाराज। लेकिन वो वेदांत का ज्ञान उसके काम नहीं आता। यही हुआ कि भगवान से विरोध करने लगा, और विरोध का फल क्या निकला? विरोध का फल ये निकला कि राम जी अंत में भगवान ने कहा तुम हमसे विरोध करोगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर में ही एक ऐसा भक्त भेजेंगे जो तुम्हारे वध का कारण बन जाएगा। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया। प्रहलाद जी का चरित्र आप लोग कई बार सुने हैं, बहुत संकेत में हम श्रवण कराएंगे आपको। तप करने गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा था, पुराणों में कथा है, तोता मैना नारायण 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 कह रहे थे। इसने सोचा जो हमारा विरोधी है उसका ही नाम ले रहा, लगता है अशुभ हो गया, शुगुन हो गया। उठ के चला गया। पत्नी कयाधु से कहा कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं था, हमारे शत्रु का नाम ले रहे थे तोता मैना, क्या कह रहे थे? बोला नारायण नारायण कह रहे थे। कई बार उस पत्नी ने इसके मुख से भगवान के नाम का स्मरण कराया, और ऐसा हमने सुना है गुरुजनों से कि भगवान का नाम लेकर के इसने जब गर्भाधान किया तो भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। भगवान का नाम लेकर के कोई भी क्रिया करोगे नारायण, वो क्रिया बहुत श्रेष्ठ होगी। भूतैर महद्भिर यमाम पुरो विभुर निर्माय सेत यदमुष पुरुषा भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मका सोलंक शिष्टो भगवान बचांसी में। हम प्रत्येक क्रिया भगवान का नाम लेकर करें, वो पवित्र हो जाएगा। प्रहलाद जी गर्भ में आए, तप करने चला गया। इंद्र इसको ले जाना चाहते थे कयाधु को, लेकिन नारद जी ने रोका, इससे गर्भ में बहुत श्रेष्ठ भक्त है। कालांतर में जब ये लौट करके आया वरदान पा करके, अनेक वरदान इसने पा लिए कि न हम मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न रात में मरे, न दिन में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, सब वरदान मिल गए। इतने वरदानों को पाने के बाद भी इसे मरना पड़ा। भैया कितने ही वरदान ले लो पर मरना पड़ेगा, ये पक्का है। अच्छा, जो वरदान मांगने वाले होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, सोचते ऐसा वरदान मांगो कि भगवान भी चक्कर में पड़ जाए। इसने पहले तो वरदान मांगा था अमर होने का, भगवान बोले ये नहीं दे सकते, तो इसने इतने घुमा घुमा के वरदान मांगे कि भगवान को पागल बनाना चाहा। लेकिन भैया परमात्मा सबको बुद्धि देने वाले, तुम उनको कैसे चकमा दोगे?
देखो भाई, जिसे मांगना ठीक से आ जाए ना, उसका एक ही वरदान में काम हो जाता, और जिसे मांगना ना आए वो दुनिया भर के वरदान मांगे तो एक सा रहेगा। एक सज्जन थे, 3 प्राणी, पति पत्नी पुत्र। नारद जी महाराज आए, बोले आप बड़े दुखी रहते। पत्नी से कहा सबसे पहले तुम वरदान मांगो, पर एक ही वरदान मांगना। उसने सोचा कि हम तो कुरूप हैं, अच्छा सुंदर नहीं थी वो। बोली बाबा वरदान देना चाहो ऐसा दे दो हम बहुत सुंदरी हो जाएं। अच्छा वो हो गई सुंदरी, और घूम रही थी तो राजा ले गया। बोले इतनी सुंदरी है, हम इसको अपने पास रखें। अब उन सज्जन को बड़ा बुरा लगा, बताओ इसको क्या सूझी सुंदर होने की। अब सुंदरी हो गई तो हमारे घर से भी चलेगी, राजा ले गया। थोड़े दिन में नारद जी फिर आए तो उनसे बोले अब आप वरदान मांग लो, एक वरदान आपको देना चाहते हैं। तो वो तो पत्नी से नाराज बैठे थे। बोले एक काम करो, वरदान देना है बाबा तो ऐसा वरदान दे दो हमारी पत्नी का मुख सूकर जैसा हो जाए। वो बेचारी कुरूप हो गई बिल्कुल। तो राजा ने धक्का देके निकाल दिया वहां से, फिर अपने घर आ गए। अब फिर आए थोड़ी देर बाद नारद जी महाराज, बोले अब 3 थे, एक बच्चा। बोले बेटा तुम कुछ वरदान मांग लो। माता जी को भी दिया, कुछ काम नहीं आया। पिताजी को दिया, उन्होंने ऐसा मांगा, तुम कुछ मांग लो। उसने कहा बाबा ऐसा वरदान दे जो हमारी माता जी जैसे पहली थी वैसी हो जाए। अब तीनों ने वरदान मांगे लेकिन जैसे थे वैसे ही रह गए, कुछ नहीं मांग पाए। और जो वरदान मांगना जानते हैं वो एक में ही सब मांग लेते। एक माता जी थी, उनको भी वरदान चाहिए था। उस बुढ़िया को आंखों से दिखता नहीं था, घर में धन संपत्ति थी नहीं, और उसका बच्चे का विवाह तो हुआ था पर महाराज 20 साल 30 साल हो गई पर संतान नहीं थी। और नारद बाबा आए, बोले एक ही वरदान देंगे। बुढ़िया बड़ी बुद्धिमान थी, बोले बाबा ऐसा वरदान दो कि हम अपने नाती को सोने के थाल में भोजन करते हुए देखें। अब भैया जितना सोना होगा तब तो थाली बने, आंख होगी तब तो देखें, बालक होगा तब तो भोजन करेगा। तो एक में ही सब मांग लिया। आज हिरण्यकशिपु भी इतने वरदान मांगा लेकिन इसको मरना पड़ा। संपूर्ण वरदान मांग के गया, ओ जीत लिया भाई, जीत लिया, ब्रह्मा जी को जीत लिया, खुश होके गया है। बड़ा उपद्रव करने लगा। इधर प्रहलाद का जन्म हुआ है, 4 भाई हुए हैं, सबसे बड़े प्रहलाद हैं। इसने सोचा प्रहलाद को राजा बनाएंगे तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। ध्यान से सुनना, हिरण्यकशिपु का भी एक अलग से विश्वविद्यालय चलता था, यूनिवर्सिटी थी इसकी, लेकिन उसमें 2 ही चीजें पढ़ाई जाती थी, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की बात नहीं बताई जाती थी। बुरा नहीं मानना, आज जितने भी हॉस्टल विद्यालय चल रहे ना, सब में 2 ही चीजें ही पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। न तो धर्म की बात बताई जाती, न मोक्ष की बात बताई जाती। घर में अगर बालकों को अच्छे संस्कार मिल गए तो ठीक हैं, और कहीं बचपन से हॉस्टल में चले गए और ऐसे हॉस्टलों में जाते कि वहां से निकलेंगे तो पूरे असुर बन के ही आते हैं, उन्हें प्रणाम करने में तो संकोच। सत्य घटना सुना है, हमारे महाराज जी सुनाते हैं। एक गरीब आदमी था, उसने जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ करके खूब बड़ा हो गया, लेकिन गलत संगत में पड़ गया। वो ऐसे ही हॉस्टल में पड़ा होगा कहीं। तो गांव के लोग पूछे उस गरीब आदमी से, तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ गया? हम बोले ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं कितना पढ़ गया, लेकिन इतना जरूर है, इतना पढ़ गया है कि पहले जब भी कहीं से आता तो हमारे पैर छूता था, वो पैर छूना बंद कर दिया है। ये पढ़ाई राम जी किस काम की? जिस पढ़ाई से हमारे संस्कार ही धूमिल हो जाएं, जिस पढ़ाई के द्वारा हमारे संस्कार बिगड़ जाएं, वो पढ़ाई नहीं है। भले ही हम तो कहते कम पढ़ाओ बच्चों को, अगर संस्कारवान होंगे तो आपकी सेवा करेंगे, आपके पूर्वजों को भी तृप्ति होगी, उनको संतोष होगा। और संस्कार बिगड़ गए तो पूर्वज भी आपके दुख पाएंगे। आज शिक्षा का युग है, बिना पढ़ाई काम नहीं चलेगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है तो खूब पढ़ाओ, लेकिन घर में उन्हें आप लोग अच्छे संस्कार दोगे तो वो अच्छे रहेंगे।
प्रहलाद जी महाराज को घर में नहीं, गर्भ में अच्छे संस्कार मिल गए थे। नारद जी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, तो गर्भगत बालक में संस्कार आ गए। और ध्यान रखना, आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि माताएं जब गर्भवती हों तो जैसा वो दिनचर्या बना लेंगी बालक में, वैसे ही लक्षण होते हैं। इसलिए बालक जब गर्भ में हो सदग्रंथों को पढ़ें, भगवत चरणामृत लें, भगवान की पूजा करें, प्रणाम करें, तो बालक स्वतः ही संस्कारी होगा। अब बालक मैया के पेट में, माता जा रही सिनेमा देखने, फिर एक्टर ही पैदा होगा, वो भक्त कहां से पैदा हो जाए। राम जी, माताओं की अहम भूमिका है बालकों के संस्कार देने में। इसलिए बालक के सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। अगर माता पिता ने सही संस्कार नहीं दिए तो उनका दोष है, उन्हें भोगना पड़ेगा। अगर बालक का चरित्र ठीक नहीं तो माँ का दोष है। अगर बालक मूर्ख रह गया तो इसमें पिता का दोष है। अगर बालक दरिद्र है तो उसका खुद का दोष है। हमारे शास्त्र कहते हैं। असुरों के गुरुकुल की शिक्षा है, वहां तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था, अर्थ और काम बस। लेकिन प्रहलाद जी क्यों ये पढ़े, वहां जाके भी पार्टी पर राम 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 लिखते रहते थे। वो कह देते थे गुरु जी से, मुझे कहा पढ़ा मैं आल जाल, मेरी पटिया पर लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू रे बाबा राम नाम, मुझे और पढ़ने से कौन काम। जो पढ़ाई पढ़नी चाहिए हम तो वो पढ़ेंगे। कुछ दिन के बाद हिरण्यकशिपु ने बुलाया, सोचा प्रहलाद थोड़े पड़ गए होंगे, गोद में बिठाया और सिर पर हाथ फेरा, कहा बेटा एकदा सुरराट पुत्रा अंक मारोप लालयन, अंक में बिठा के बड़ा स्नेह किया, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी अच्छी बात सुनना है। अब देखो एक भक्त के स्पर्श की कितनी बड़ी महिमा है। ये पूछना तो चाहता था राजनीति के बारे में बताओ, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त का स्पर्श हो गया तो कहने लगा कोई अच्छी बात सुनाओ। अरे राम जी, भक्त का स्पर्श हो जाए तो आपके संस्कार बदल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले संसार की दशा तो पिताजी ऐसी है, ये संसार तो अंधेरा कुआं है और सब उसी में गिर रहे हैं। पुनः पुनश्चरवत चरवणानम, चबे हुए को खा रहे हैं, उगले हुए को फिर से चबा रहे हैं, दशा संसार की। अरे बोले ये तो भक्ति की बात कहने लगा, इसे ज्ञान किसने दे दिया है, गोद से नीचे पटक दिया। गुरु पुत्रों से कहा ये बताओ इसे किसने पढ़ाया ये। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्वेश तवेंद्र शत्रु, नैसर्ग की अमतिरस्य राजन। राजन ये तुम्हारे पुत्र की नैसर्गिक बुद्धि ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया है। जब हिरण्यकशिपु बहुत फटकारने लगा गुरु पुत्रों को, संडामर्क को, तो प्रहलाद जी बोले पिताजी इन्हें मत डांटो। मतिर न कृष्णे परतः सुतोवा मिथो विपद्येत ग्रहतानाम। पिताजी ये ठीक कह रहे हैं, बुद्धि परमात्मा में ऐसे नहीं लगती है, ना तो किसी के कहने से लगती है, ना किसी के कहने से लगेगी, ना अपने आप। फिर बोले ये तो भगवान की जिन पर कृपा होगी, अनुग्रह होगा, उन्हीं की बुद्धि लगती उनमें। फिर भेजा, कुछ दिन बाद फिर बुलाया, फिर पूछा बेटा अब तक तुमने गुरुजी से जो अच्छी बात सुनी है वो बताओ। प्रहलाद जी ने सोचा गुरुजी तो वो हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, तो हमारे गुरु तो नारद जी हैं। बोले पिताजी अच्छी बात तो गुरुजी ने हमें एक ही बताई थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें से एक भी कर लो पिताजी तो कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज नाराज हो गए। फिर आखिर मौका दिया है, अगर अब नहीं सुधरा तो उसको जीवित नहीं रखेंगे। गुरुपुत्रों को डांटा है। गए हैं इधर प्रहलाद जी गुरुकुल में। आज गुरुजी चले गए स्नान करने और प्रहलाद जी ने आज सब असुर बालकों को बुलाया और प्रहलाद जी आज पढ़ाने लगे। बोले भैया देखो
ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देह, बहुत दुर्लभ है। इसलिए कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, भागवत धर्म का अनुसरण बाल अवस्था से नहीं, जन्म से ही करना चाहिए। और हम तो कहें जन्म से नहीं, भक्ति गर्भ से ही करनी चाहिए। बालक जब गर्भ में आ जाए, माता भक्ति करे तो बालक की स्वतः ही भक्ति हो जाए। बालक अगर गर्भ में है, मैया ने चरणामृत ले लिया तो भक्ति की चरणामृत, बालक की चरणामृत पीने की भक्ति हो गई। बालक अगर माँ के पेट में है, माँ ने प्रणाम कर लिया तो उसकी प्रणाम करने वाली भक्ति बालक की स्वतः ही हो गई। इसलिए बोले भैया सब लोग भगवान नाम का कीर्तन करो, इसी से उद्धार होगा। अब तो वहीं गुरुकुल में क्लास में ही मानो वहीं बैठ करके सब प्रहलाद जी ने अपने मजीरा निकाले और किसी के हाथ में कुछ दे दिया और महाराज सब ताम नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लग गए। सब प्रेम से संकीर्तन कर रहे थे। हम लोग भी थोड़ी देर प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करें। सभी लोग भाव से प्रेम से गाएंगे। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण। ओ तिरुपति नारायण नारायण नारायण, तिरुपति नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन चल रहा था। आज सब असुर बालक संकीर्तन कर रहे हैं। केवल आज प्रहलाद नहीं है, आज मानो सभी असुर बालक प्रहलाद बन गए थे। गुरुजी स्नान करके आए। गुरुजी ने देखा कि अब तक तो एक ही प्रहलाद था, आज सब प्रहलाद बन गए हैं। सोचा हम मना तो करें, कहीं हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो वो हमारी खबर लेगा। तो सोचा प्रहलाद से कहें कि भाई तुम कर तो ठीक है, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया है आज गुरुजी ने, प्रहलाद जी इतने भाव में कीर्तन कर रहे थे कि उस भाव का संचार आज गुरुजी के अंदर हो गया और गुरुजी भी हाथ उठा करके नृत्य करने लग गए। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सोचा कि भाई चलो अब तो प्रहलाद को देखें कुछ सुधरा के नहीं, तो एक सेवक को भेजा। बोले जाओ प्रहलाद को बुला करके लाओ। जैसे वो सेवक गया, आज देख के आश्चर्य में पड़ गया कि प्रहलाद नाचे तो कोई बात नहीं, आज तो असुर बालक भी नाच रहे हैं। अच्छा असुर बालक नाचे, चलो बच्चे हैं, लेकिन जो गुरुजी अर्थ और काम शास्त्र की शिक्षा देने वाले हैं, आज वो भी नाच रहे थे। तो ये असुर सेवक ने सोचा गुरुजी से कहें भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन आज संकीर्तन में इतना भाव था, राम जी प्रेम से जो संकीर्तन करता हो, कोई उसे छू ले तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब नदिया ग्राम से चले संकीर्तन करते करते, लोगों ने रोका कि यहाँ से मत जाना, यहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं। लेकिन जैसे हरिबोल हरिबोल की धुन लगाते चल रहे थे, हिंसक जीव शेर चीता भी आए और चैतन्य महाप्रभु के मुख से उन्होंने हरिनाम सुना तो वह भी अपने पैरों को उठा उठा करके नाचने लगे। उन्होंने भी संकीर्तन किया था। हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, ओम कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज जो भी आए सब नाच रहे। उस सेवक ने भी छुआ तो वो भी नाचने लग गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा इतने लोग गए, कोई लौट करके आया ही नहीं, सोचा इस बार हम जा करके देखें। और जैसे हिरण्यकशिपु पहुंचा और देखा कि आज प्रहलाद, असुर बालक, गुरुपुत्र और जो असुर उसने भेजे थे, आज वो सब वो क्या कर रहे, अपने हाथों को उठा करके गा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण नारायण, बलवन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन अद्भुत संकीर्तन हुआ आज। हिरण्यकशिपु ने सोचा सब नाच रहे, अगर हमने छू लिया किसी को तो ये जानता था कहीं हम ना नाच